हे गाइस, गुड इवनिंग, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो पहले तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत भाई। जबरदस्त तैयारी में आप लोग इस वक्त एग्जाम्स की लगे हुए हैं। त्योहार का टाइम है, होली का टाइम है, लेकिन कई लोग पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग नहीं भी जो पढ़ रहे होंगे वो होली खेल करके बिल्कुल पढ़ाई के अंदर अब लग चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। अब इसके बाद में सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सीए इंटर ऑडिट की आप लोग तैयारी में इस वक्त साथ साथ में लगे हुए हैं। तो पुराना हमारा जो स्कीम था और जो नया स्कीम है उसमें लगभग लगभग तो सारी चीजें सेम ही है, बराबर, सिर्फ शफलिंग किया इधर से उधर। लेकिन नया ऐसे एक जो पुराने कोर्स के अंदर नहीं था डिटेल के अंदर, इस बार आपके कोर्स में है। चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है कंप्लीशन एंड रिव्यू, उसमें कैसे आपको दे रखा है 450 एवोल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो आज के सेशन में हम इस ऐसे पे बात करने वाले हैं, स्टडी बैट से बात करेंगे ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाए। और अगर आप साथ में नोट्स प्रिपरेशन कर लेते हैं इसका तो और मजा आ जाएगा, चीजों को बहुत आराम से आप लोग समझ लेंगे। तो इस लेक्चर में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पहले टॉपिक को समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स वाले लेवल पे जाइएगा तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। चलिए जी, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। और स्टडी मैट का पेज नंबर 7.23 पे आप लोगों को लास्ट में जाकर के टॉपिक जो है वो मिलने वाला है। और ये देखिएगा यहां पर, ये यहां मिलेगा। तो यहां लिखा हुआ है भाई, बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर कंसिडरेशन मटेरियलिटी। अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, मेनली आपका जो पार्ट है वो यहां से शुरू होगा 3.1 से। अब देखिएगा एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ऐसे का नाम समझें कि हमको करना क्या है, इवैल्यूएशन करना है किसका, मिस स्टेटमेंट का आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। यानी ऑडिट करते हुए जो भी हमको मिस स्टेटमेंट पता लगे, आप जानते हो उसी बेस पर हम अपनी ओपिनियन बनाने वाले हैं, तो उनका पहले इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, है ना, कि भाई कितने मटेरियल है कितने मटेरियल नहीं है, उनका एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो करेक्ट होंगे करेक्ट नहीं होंगे, तो वो सारा इवैल्यूएशन अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसी पर हमारा ये ऐसे जो है वो बेस है। तो ऐसे 450 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्यूट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई। देखो जो हमने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए उनका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है ऑन द ऑडिट, बराबर से पहली चीज तो ये। और साथ में लिखा है एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब हुआ कि आइडेंटिफाई करने के बाद हमेशा की तरह हम मैनेजमेंट को कहने वाले हैं, एक पोर्शन में मैनेजमेंट उसको करेक्ट कर देगा तो बहुत बढ़िया चीज है। और अगर मैनेजमेंट ने उनको करेक्ट नहीं किया, अनकरेक्टेड रह गए, तो उनका क्या इफेक्ट्स आने वाला है इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारा कुछ हम इस ऐसे के अंदर इवेल्यूट करने के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चीजों का इवोल्यूशन होगा, तो यहां से अपने को ये चीज और समझ में आएगी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऐसे 450 जब भी आप पढ़े, दो ऑब्जेक्टिव काम करेंगे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। मेरे साथ में याद कर लीजिए, पहला काम क्या करना है, ऐसे के नाम से अपने को पता लग जाएगा, इफेक्ट चेक करना है। ठीक है, हम इवोल्यूशन करने वाले हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इवैल्यूट करना। अब किस चीज का इवोल्यूशन करना, किस चीज को चेक करना, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई जो हमने पता लगा लिए, मिस स्टेटमेंट उसका ऑडिट पर क्या असर पड़ेगा उसको इवैल्यूट करना। और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह गए उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका भी इवैल्यूट करना, ताकि हम ओपिनियन डिसाइड कर सके ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो तो हमारे रहेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल है, इवैल्यूट करना पहली चीज। अब दो चीजों को इवैल्यूट करना है, आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या रहेगा ऑडिट के ऊपर, और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रहेंगे उनका क्या इफेक्ट रहेगा ऑडिट के ऊपर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो हमको यहां पे चेक करना है। बराबर, क्लियर। अब देखिए दोनों पॉइंट्स में से एक एक चीज पे चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा, एक्युमुलेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। जो हमारा पहला पॉइंट था ना, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऐसे मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई हो उनको एक्युमुलेट करना, इकट्ठा करना हो गया। देखते हैं यहां से क्या बोला है, द ऑडिटर शैल एक्युमुलेट मिस स्टेटमेंट। अब एक्युमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज आर क्लियरली, बहुत सिंपल बोला, ट्रिवियल का मतलब हो गया जो बहुत मामूली से हैं, है ना, तो बहुत कम वाले हैं, इममटीरियल है, मामूली, उनको छोड़ करके बाकी मिस स्टेटमेंट को हम यहां पे करेंगे इकट्ठा, एक्युमुलेट करेंगे। मटेरियल वाला जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि इंडिविजुअल या एग्रीगेट, है ना, एक वर्ड अपन हमेशा लेते हैं कि भाई इंडिविजुअली हो सकता है कोई चीज मिस स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना एग्रीगेट होकर के हो जाए। तो यहां पे भी हमको वही करना है। तो ऑडिटर को जितने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए, छोटे मोटे को छोड़ दीजिए,
है ना। बाकियों को इकट्ठा हमने यहां पे कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया। अब मिस स्टेटमेंट मे राइज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। अब ये मिस स्टेटमेंट अलग अलग फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने बोला है इनएक्यूरेसी, कुछ एग्जांपल्स देके रखे इन्होंने, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। इनएक्यूरेट डेटाज हमारे पास में थे। सेकंड नंबर के ऊपर ओमिशन हो गया किसी अमाउंट का, ठीक है, या कोई डिस्क्लोजर करने से रह गया, तो इस वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। हमारा पुराना पॉइंट है कि भाई मिस स्टेटमेंट, इन्होंने क्या समझाया इस पॉइंट में, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किए उनको एक बार इकट्ठा करिए, एक्यूमुलेट करिए। अब आता है भाई मिस स्टेटमेंट क्यों हुआ होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चीजों का अंडर वैल्यूशन कर दिया होगा, ओवर वैल्यूशन कर दिया होगा, ओमिशन कर दिया होगा, डिस्क्लोजर के अंदर ओमिशन रह गया होगा, कोई अमाउंट का हो सकता है कि ओमिशन रह गया होगा, या इनएक्यूरेट तरीके से डेटा रख दिए गए होंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल जो हमारा पुराना एग्जांपल है, एन एंटिटी हैज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड मशीनरी, रिपेयर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5,000 रुपया जो मशीनरी के रिपेयर का था उसको उन्होंने कैपिटल में डाल दिया, मशीन की कॉस्ट वॉस्ट में ऐड कर दिया, या कुछ भी वो वहां दिखा दिया। तो इससे क्या हुआ कि खर्चे कम हो गए, तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटमेंट में चला गया। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो पूरा जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब मिस स्टेटमेंट ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट के अंदर सिंपली देखो दो काम कर रहे हैं आपको। एक तो जो आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट है उनका इफेक्ट ऑडिट पे क्या होगा उसका इवोल्यूशन करना है। तो पहले हम उसी पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं। आइडेंटिफाई मतलब जो हमने पता लगा ली मिस स्टेटमेंट, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किस पर, हमारी ऑडिट के ऊपर, उसको हम यहाँ इवेल्यूट करने वाले हैं। ये पहला पॉइंट आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने आगे क्या बोला, कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस, ठीक है भाई, उनको कंसिडर करने को बोला। आप देखिएगा, समझिएगा, बढ़िया चीज इन्होंने बोली है, इस लाइन को समझना। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, अब हम कह रहे हैं उसका ऑडिट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब देखिए इसको कनेक्ट करना, पूरे पूरे पॉइंट को वापस से अच्छे से लेक्चर को सुनना, पूरा डिटेल में अपन घुसने वाले हैं इसके अंदर। द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, ऑडिट पर उसका असर क्या है भाई, हमको क्या अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा क्या। तो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड टू रिवाइज। क्या इवोल्यूशन में हम ये चेक करें कि जो हमको आइडेंटिफाई हुआ मिस स्टेटमेंट, तो हमको अपना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा क्या। इफ the nature of identify misstatement and the circumstances of their occurrence indicate that other misstatement may exist that when aggregated with the misstatement accumulated during the audit could be material। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं साफ एकदम सिंपल बोलूं तो हमको पता लग रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट है भाई वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, पहली चीज, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। हाँ, तो अब इसमें हमने क्या किया कि भाई जो भी हमारे आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट हुए, जो हमने पता लगाए, प्लस जो अदर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं जो शायद नहीं भी पता लगे, मे एग्जिस्ट दैट, अगर उनको एग्रीगेट कर दिया जाए या एक्युमुलेट कर दिया जाए, कुड बी मटेरियल, तो क्या वो मटेरियल हो जाएंगे क्या। तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। पॉइंट को समझिएगा, जो मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किए होंगे, पहला पॉइंट आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट प्लस अदर मिसस्टेटमेंट, समझना, आइडेंटिफाई प्लस अदर दोनों साथ में ले लो, आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट एंड अदर मिसस्टेटमेंट एग्रीगेटली या एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट मे बी मटेरियल या कुड बी मटेरियल, की क्या पता ये मटेरियल तो नहीं हो गए। तो अल्टीमेटली इस पैरा में कहना क्या चाह रहा है कि यार किधर कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं आइडेंटिफाई हो गया, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेटेजी या प्लान के अंदर क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। सेकंड क्या बोला, the aggregate of misstatement accumulated during the audit approaches materiality determined in according SA 320, materiality के हिसाब से डिसाइड करना है। जो एग्रीगेट किया आपने मिसस्टेटमेंट उसको आपको मटेरियलिटी वाले अप्रोच से चेक करना पड़ेगा कि मटेरियल है कि नहीं। तो अब सुनो, पहली चीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया मिसस्टेटमेंट को, प्लस साथ में जो अदर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं मे एग्जिस्ट, उनको हमने जोड़ के देखा। अब हमको पता लगाना है कि दे आर मटेरियल और नॉट। अब मटेरियलिटी का पता कैसे चलेगा सर, ऐसे 320 में हमने मटेरियल लेवल डिसाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से पता लगेगा कि आइदर दे आर मटेरियल और नॉट। तो मटेरियलिटी कैन बी फाइंड एज पर SA 320। SA 320 के बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा मटेरियलिटी अप्रोच के हिसाब से कि एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट। इट विल बी डिसाइडेड एज पर मटेरियल लेवल 320 या एज पर मटेरियलिटी लेवल डिसाइडेड इन 320। 320 में आपने जो डिसाइड किया होगा लेवल, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे मटेरियलिटी लेवल 1 लाख का डिसाइड किया था, अब जो आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट हुआ और अदर मिसस्टेटमेंट हम तो सोच सकते हैं कि भाई इंडिकेशन इतना हो सकता है, वो मिलाकर के 75,000 का ही है। अब है तो
75,000 का एक्यूमुलेटेड करके भी इतना हो रहा है, लेकिन हमारी लिस्ट जो है वो तो 1 लाख रुपए की, उससे कम है, तो फिर हम इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, हमारे हिसाब से वो मटेरियल नहीं है और उससे हमको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ मेन फोकस क्या है, जो आपने आइडेंटिफाई किए उनको एक्यूमुलेट कर दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए अदर मिसस्टेटमेंट के साथ में। फिर मटेरियल लेवल जो आपने डिसाइड किया उसे कंपेयर करके देख लो, पता लग जाएगा कि वो मटेरियल है कि नहीं है। ये सीधा सीधा सा अपना काम है, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा, अब हमको पता लगता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो हमेशा की तरह अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे, आपका फेवरेट पॉइंट है। ऑडिटर में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू एग्जामिन। अब 3 चीजें फोकस है। ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि सर एक काम करो, एक तो आप क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर लो, एक अकाउंटिंग बैलेंसेस चेक कर लो, एक डिस्क्लोजर चेक कर लो। बच्चे लोगों 3 पॉइंट शुरू से पढ़ते आ रहे हो। हम मैनेजमेंट को जिधर भी गलती है भाई, हम बोल सकते हैं सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, इनको एक बार चेक कर लो टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई बाय द ऑडिटर। जो हमने आइडेंटिफाई किया उसका कॉज क्या है वो आप वहां से पता कर लो। सर आपको कॉज पता लग जाएगा। तो 3 चीजों को हम एग्जामिन करने को बोल रहे हैं। आपके क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक बार वापस देखो, डिस्क्लोजर्स देख लो, अकाउंट बैलेंसेस देख लो, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोसीजर लगाओ। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल मिसस्टेटमेंट जो भी इन्हीं तीनों चीजों के अंदर मिले, एंड मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बढ़िया, हमने मैनेजमेंट को 3 चीजें बोली है। सर मैनेजमेंट सर एक काम करिए, आप क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो P&L के आइटम होते हैं, अकाउंट बैलेंसेस जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, और डिस्क्लोजर नोट्स जो अकाउंट्स में होते हैं, हम उनको बोलेंगे सर हमारे हिसाब से ये मिसस्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई हुआ है, तो आप इनको एक बार चेक कर लो, अपने प्रोसीजर लगा दो, और चेक करने के बाद में पता लगा लो कि सच में ये मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। एक्चुअल मिसस्टेटमेंट का अमाउंट आपको उससे फाइंड आउट हो जाएगा, और प्लीज आप उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए। एकदम सिंपल सी बात है। और सच ए रिक्वेस्ट में बी मेड फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द ऑडिटर प्रोजेक्शन। वो हमारा जो प्रोजेक्शन है, हमको लग रहा है वो 100 में से 1 आइटम अगर गड़बड़ है, तो 1000 में से 10 आइटम आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो उस बेस पर एक बार आप चेक कर लो। तो वो भी सैम्पलिंग बेस के ऊपर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉपर है कि नहीं है। तो हम सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे लोगों हमने किया क्या, सर हमारा अभी तक जो काम चल रहा है, हम मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और मिस स्टेटमेंट को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसका जो इफेक्ट आने वाला है ऑडिट के ऊपर उसको इवेल्यूट कर रहे हैं। ये जो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, मैं बार बार इसी के आसपास घूम रहा हूं। अभी मैं सेकंड वाले पे अभी पहुंचा नहीं हूं। तो सेकंड वाला है ना अनकरेक्टेड वाला, वो बात की बात हुई पहले ही। तो हमने क्या कर लिया भाई, पहले ये फाइंड आउट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, फिर हमने अपने मटेरियल लेवल के हिसाब से डिसाइड कर लिया हमारे हिसाब से तो एमएमएस है। अब हमने मैनेजमेंट को बोला कि सर मैनेजमेंट वालों एक काम करिए, सर आप भी इन 3 चीजों का क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर, इनको आप भी एक बार अच्छी तरह से अपने प्रोसीजर लगा करके चेक कर लो, एक्चुअल में स्टेटमेंट पता लगा लो, और उसका एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर दो, ताकि आपकी भी टेंशन खत्म, सर हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और ये प्रोजेक्शन बेस पे हम करते हैं। सैम्पलिंग अगर आपने पढ़ा हुआ हो बच्चे लोगों, तो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट वहां पर ने पढ़ा है। इतने में अगर इतना दिक्कत है तो प्रोजेक्शन लगा करके देख लेते हैं। तो सर ऐसा कर लो। इफ एट द ऑडिटर रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट ने सच में एग्जामिन कर लिया इन्हीं तीनों चीजों का बार बार, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, और मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया, क्या बात है, जो डिटेक्ट हुए थे, तो ऑडिटर अभी क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और लगा करके चेक कर लेगा कि कहीं मिस स्टेटमेंट बचा हुआ तो नहीं रह गया। समझ रहे हैं भाई, हमारा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, अभी भी हम संतुष्ट नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा सर हमने ढूंढ लिया, हमको करेक्शन मिल गया, और हमने उसको ठीक भी कर लिया, ठीक है, करेक्ट कर लिया, फिर भी हम एडिशनल, देखो ऑडिटर शैल, ये ऐसे क्या कर रहा है, शैल लगा रहा है, करना ही पड़ेगा भाई हमको। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के बस चेक कर लेना है कि कहीं कोई बचा हुआ तो नहीं रह गया है, वेदर मिस स्टेटमेंट रिमेन कुछ और तो नहीं है, वही चीज बची है कि नहीं बची, आपने को एक बार देख लेना चाहिए। तो एक पार्ट यहां पर आकर के हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी कम्युनिकेशन करेक्शन में बात कर रहे हैं अपन की, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपके एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए अब तो, कि सर हम कर क्या रहे हैं। अभी अनकरेक्टेड पे कब पहुंचेंगे, तो मैनेजमेंट मना करेगा तब अपन जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, ऑडिटर को ये सब कब करना चाहिए, Auditor shall communicate on a timely basis all misstatement accumulated during the audit with the appropriate level of management। बहुत सिंपल है, उसी पॉइंट का आप कह सकते हो कि एक्सपांशन हो गया। टाइमली बेसिस के ऊपर हम मैनेजमेंट को सारी चीजें बता देंगे, अनलेस प्रोहिबिटेड, को लॉ ही मना करे कि भाई सीधा रिपोर्टिंग करनी है तो बात अलग है, अदरवाइज जो भी मिसस्टेटमेंट पता लगे वो हम कम्युनिकेट कर देंगे कि सर ये है। फिर हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट भी करेंगे करेक्ट करने की। टाइमली कम्युनिकेशन में स्टेटमेंट का होगा तो उससे फायदा ही होगा कि मैनेजमेंट भी एनेबल हो जाएगा कि वो इवेल्यूट उसको कर पाए मिस स्टेटमेंट को, और ऑडिटर को इन्फॉर्म भी कर दे अगर डिसएग्री है, एंड टेक एक्शन एज नेसेसरी इफ इट डिसएग्री। तो ऊपर वाला पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड पॉइंट हो गया कि भाई हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया था, मैनेजमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट मान करके चेक कर लिया, और जो भी एडजस्टमेंट थे उनको करेक्ट करेक्ट कर दिया, हमने फिर से देख लिया। कई बार क्या होता है, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करो
ताकि मैनेजमेंट भी टाइमली बेसिस के ऊपर उसको क्या कर सके, इवैल्यूएट कर सके कि सच में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, और एग्री डिसएग्री कुछ भी हो तो हमको बता सके। ठीक है, द करेक्शन बाय द मिसमैनेजमेंट ऑल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर एनेबल मैनेजमेंट टू मेंटेन एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक। अब जब मैनेजमेंट करेक्ट कर देगा, जो हमने बताया वो भी और जो उनको पता लगे वो भी, तो इससे उनकी बुक्स एक्यूरेट बनेगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट ऑब्वियस है कम हो जाएगा फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी, बिकॉज कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ इमटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, बिकॉज ऑफ द, कई बार क्या होता है ये चीज कम हो जाएगी। कम्युलेटिव, ये वर्ड समझना, बहुत जोरदार वर्ड दे रखा है इन्होंने, आप लोग सब समझिएगा। कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ इमटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, ये अगले का बेस बन रहा है। यहाँ पे इमटेरियल थे, अनकरेक्टेड रह गए थे मिस स्टेटमेंट, लेकिन जब वो कम्युलेटिव हो गए तो बड़ा बवाल मचा के रख सकते हैं, वो भी प्रायर पीरियड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसीलिए हम अभी इनको ठीक कर दें तो फ्यूचर के अंदर जाकर के हमको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जब फ्यूचर में पहुंचेंगे तो पता लगेगा यार प्रायर पीरियड में छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट थे, उनको हमने अनकरेक्टेड छोड़ दिया, लेकिन कम्युलेटिव होकर के वो बड़ा मिसस्टेटमेंट अब बन गया, हमको अब दुखी करना है। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। अब यहां से देखिएगा, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू करेक्ट, तो ऊपर वाले पॉइंट में तो यही है कि टाइमली बेसिस पे उनको कम्युनिकेट कर दो ताकि वो चेक कर पाए और उनका जो भी एग्री डिसएग्री हमको बता पाए, उसे हम एक्शन ले पाएंगे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू करेक्ट सम और ऑल ऑफ द मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, मना कर देता है, तो ऑडिटर क्या करेगा कि उनसे रीजन समझेगा, मैनेजमेंट से रीजन समझेगा फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शन, कि भाई ऐसा क्यों है, भाई हमको लग रहा है आपको नहीं लग रहा है, हो सकता है मटेरियलिटी का मैटर गड़बड़ हो, हमारा मटेरियलिटी अलग जा रहा है, मैनेजमेंट का अलग जा रहा है, और उसके हिसाब से शैल टेक दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर मैनेजमेंट ने हमको रिफ्यूज कर दिया कि सर हम करेक्ट करने वाले नहीं है, हमको कम्युनिकेट कर दिया, तो हम पहले तो पहला काम क्या करेंगे बच्चों को, मैनेजमेंट का जो रीजन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्या रीजन है। ठीक है, पहला काम अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजन फॉर नॉट मेकिंग करेक्शन। सेकंड नंबर, शैल टेक द अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएट करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या आएगा, अभी भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एमएमएस है कि नहीं है, यानी हम मैनेजमेंट की बात से क्या एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमको यहाँ चेक करना है कि अगर वो सही नहीं भी करते हैं तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट था अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसका इफेक्ट देखना, वो यहाँ पे आपको दे रखा है। तो प्रायर टू इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, पहला वही रीअसेस करेगा मटेरियलिटी को। हमने जो भी मैनेजमेंट ने मना किया तो क्या हमारा मटेरियल लेवल गड़बड़ है, तो हम उसको एक बार रीअसेस करके देख लेंगे एज पर 320, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हिसाब से। तो जब मैनेजमेंट और हमारे अनकरेक्टेड वर्ड आते ही समझ जाओ मैनेजमेंट हमसे अलग जा रहा है। तो पहले हमने उनके रीजंस को देख लिया, सुन लिया, फिर चेक कर लिया कि सच में उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे मटेरियल लेवल को हमने फिर से एक बार रिवाइज करके देख लिया, रीअसेस करके देख लिया, ठीक है, हम ही तो यहाँ पे गड़बड़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर क्या हुआ, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल। अच्छा, अब ऑडिटर यहाँ पे करेगा कि जो अनकरेक्टेड वाले हैं वो मटेरियल है कि नहीं, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। और ये डिटर्मिनेशन करते वक्त दो चीजें हमारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मिसस्टेटमेंट का नेचर किस तरह का है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है कि अकाउंट बैलेंसेस है कि डिस्क्लोजर है, और अमाउंट कितना छोटा बड़ा कितना है, बोथ इन रिलेशन टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, एज वेल एज अ होल भी हमको देखना पड़ेगा। हमेशा ये चीज आप लिखेंगे, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर एज वेल एज अ होल, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर अनकरेक्टेड वाले को हम एग्रीगेट कर दें, इंडिविजुअली एग्रीगेट वो मटेरियल है कि नहीं है, ये हम देखेंगे। फिर द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड ऑन द रिलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, जैसा मैंने आपको कहा था बीएपी अपने एक पॉइंट आया था, इस ईयर में तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सबने ऐसे 510 पढ़ा हुआ है जहां पे हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की, है ना। तो प्रायर पीरियड से रिलेटेड कुछ छोटे मिसस्टेटमेंट्स थे जो उस वक्त के अंदर मटेरियल थे नहीं, उनको छोड़ दिया गया। अब एग्रीगेटली वो इस बार आकर के और बड़ा बवाल मचा रहे हैं, बड़ा मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो प्रायर पीरियड से रिलेटेड है, क्या तो करंट से है। साइज और नेचर हमने चेक कर लिया, क्या उनका रिलेशन प्रायर वाले पीरियड से तो नहीं है, वो भी हमने चेक कर लिया। अब चूंकि मैनेजमेंट तो करेक्ट करने को तैयार है नहीं, तो यहां हम एक काम कर सकते हैं,
हम थोड़ा सा अपर लेवल पर जाकर के टीसीडब्ल्यूजी से बात करेंगे। देखो अनकरेक्टेड वर्ड तभी आया था जब मैनेजमेंट ने मना कर दिया था, तो हम टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंच गए। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ठीक है, हम टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे सर ये अनकरेक्टेड वाले हैं और उसका इफेक्ट क्या है हमारी ओपिनियन के अंदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, जो हमारी ओपिनियन में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमको दिखेगा एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, हम बता देंगे। तो मैनेजमेंट ने अनकरेक्ट छोड़ दिया, तो हमने टीसीडब्ल्यूजी एक लेवल ऊपर हो गया, हम ज्यादा प्रमोटर लेवल के लोग हो गए, उनको हमने कम्युनिकेट कर दिया सर दीज आर सम स्टेटमेंट इंडिविजुअली एग्रीगेटली उनका क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या डालने वाले ओपिनियन वो हम उनको बता देंगे, हमारे हिसाब से तो ये होने वाला है। द ऑडिटर्स कम्युनिकेशन शैल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बी करेक्टेड। अभी भी हम क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये अनकरेक्टेड वाले जो हैं इनको करेक्ट कर दिया जाए। ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, उनका इफेक्ट क्या होगा अनकरेक्टेड वालों का, जो प्रायर पीरियड से रिलेटेड थे वो भी हम बता देंगे उनको। बच्चों एक चीज समझिएगा कि हम दोनों चीजें बता रहे हैं। The auditor shall also communicate with TCWG the effect of uncorrected misstatement related to the prior period on the relevant class of transaction account balances or disclosure or as a whole। तो दो बातों पे यहाँ बार बार फोकस हो रहा है, करंट भी और पुरानी गलतियां जो चली आ रही हैं, ये पॉइंट यहीं से शुरू हो गया था। जो आपको मैंने कहा था ना कि हम लोग ये चीज चेक कर लेते हैं कहीं कोई प्रायर पीरियड का असर तो नहीं आ रहा, ये वाला, ये देखो। तो कनेक्शन कैसे बैठ रहा है, आज जो हमारा, आज हम सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, जब हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे तो यही चीज आज वाली चीज हमारी पास्ट हो जाएगी। तो अभी हमने अगर करेक्ट नहीं किया तो फ्यूचर में जब हम पहुंचेंगे तब लगेगा कि पास्ट पीरियड के अंदर गड़बड़ हो गई है। तो फ्यूचर सही रहे हमारा, इस वजह से हमको अभी चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। बराबर से पढ़ाई लिखाई भी अपने अप्लाई होता है कि अभी अगर अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर ठीक जाएगा, फिर फ्यूचर में जाकर के ये पास्ट पीरियड के बारे में रोते रहेंगे हम कि भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया, ये ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लिया। तो यहां तक का पोर्शन वापस एक बार कैच करो, ऐसे 450 बच्चे लोगों, बहुत सिंपल सी बात आपसे कर रहा है। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव पे लेके आऊं तो वो सिर्फ इसमें हम इवेल्यूट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको इवेल्यूट करना है। तो पहले हमने यही काम किया, हमने जो भी मिस स्टेटमेंट थे उसको एक्युमुलेट करके देख लिया, इकट्ठा कर लिया। यहाँ हमने बेसिकली यही किया था, आइडेंटिफाई प्लस अदर मिस स्टेटमेंट, हमारे मटेरियल लेवल के हिसाब से हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये मिस स्टेटमेंट है, इतना हमारे हिसाब से हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, और उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप एक बार आप भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर को चेक कर लो, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट क्या है वो निकाल लो और उसको एलिमिनेट कर दो, करेक्ट कर दो उसको। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने हमारी बात को मान लिया, उसने करेक्ट कर लिया, तो हमने फिर से प्रोसीजर लगा के चेक कर लिया कि कहीं कुछ बचा तो नहीं रह गया है। ठीक है, अब बाय चांस मैनेजमेंट को हमको टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि टाइमली बेसिस पे उसको करेक्ट कर पाए, और अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं तो भी हमको टाइमली बेस पे वो कम्युनिकेट कर लें कि भी हम डिसएग्री कर रहे हैं, इसलिए अपने को करना है। तो अगर मिस स्टेटमेंट वो दूर कर लेते हैं तो बुक्स अकाउंट्स वगैरह एक्यूरेट बनेंगी, आरओएमएस कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगी, हमको पता है। अब बाई चांस मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं सर गड़बड़ है, ये सही नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उन्होंने करेक्ट करने से हमको मना कर दिया है, तो हम पहले उनके रीजंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बहुत सीधी सी बात होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड कर लें। फिर करेक्शंस जो है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग ये भी लेनी पड़ेगी कि अगर ये अनकरेक्टेड ही रहते हैं तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एमएमएस रहेंगे क्या, इसको भी अपने को सेकंड पॉइंट पे इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, वही वाला पॉइंट अपना, इसी को हमने कंटिन्यू कर लिया। अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं पहले तो कि हमारा ही मटेरियल लेवल जो है वो रीअसेस कर लें एक बार, क्योंकि हमसे तो गड़बड़ नहीं हुई है, रीअसेस कर लिया। फिर हमने कहा कि जो आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड वाला था उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, साइज और नेचर हमने चेक कर लिया, और कहीं उसका कनेक्शन किसी प्रायर पीरियड से तो नहीं है, अनकरेक्टेड प्रायर के अंदर थे एग्रीगेटली आकर के और अब एज ए होल वो दिक्कत कर रहे हैं, वो भी हमने चेक कर लिया। फिर हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया और उनको बता दिया कि सर दीज आर मिस स्टेटमेंट और इंडिविजुअली एग्रीगेट, चाहे वो प्रायर पीरियड के हों चाहे करंट के हों, हमारी ओपिनियन के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये सब हमने उनको बता दिया। ठीक है, और उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अभी भी करेक्ट कर दो। अब अगर नहीं है तो मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ले लेना चाहिए। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, और अगर अप्रोप्रिएट हो तो टीसीडब्ल्यूजी से, वेदर दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर इमटेरियल इंडिविजुअल इन एग्रीगेट, कि सर हम तो आपको कह ही रहे हैं कि दीज आर मटेरियल,
अगर आपको लग रहा है कि दीज आर इमटेरियल तो सर लिख करके दे दो हमको, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, आइदर मैनेजमेंट दे दे, आइदर टीसीडब्ल्यूजी दे दे, कि आपके हिसाब से आपके बिलीव में वो इमटेरियल है, वेदर इंडिविजुअल और एग्रीगेट, ये हमको दे दो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, एंड अ समरी ऑफ सच आइटम शैल बी इंक्लूडेड इन अटैच्ड टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और उसका जो आइटम्स हमने आपको बताए थे उससे रिलेटेड जो समरी है वो भी आप अटैच कर दो प्रूफ के तौर पे कि हाँ भाई, और एक तरह से एविडेंस भी हो जाएगा कि आपके हिसाब से मटेरियल है। तो हमारा और मैनेजमेंट के बीच का एक डिस्प्यूट है, हम कह रहे हैं मटेरियल है, वो कह रहे हैं मटेरियल है, हमने रीअसेस भी करके देख लिया, हम अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, कल के लिए हमारे काम आएगा बराबर से। नाउ फाइनली क्या करना है आपने को, एकदम आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए बच्चे लोगों, डॉक्यूमेंटेशन, बस काम खत्म हो गया हमारा, एकदम यही तो था, ऐसे छोटा सा ऐसे बस ये कर लेना चाहिए हमको। डॉक्यूमेंटेशन सर इसका ओपिनियन पे इफेक्ट आने ही आना है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहला नंबर, द अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली, जो हमारे लिए ट्राइवियल वाला पॉइंट था, जो हमको लग रहा था अमाउंट, जो हमने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, जिससे नीचे को हमने इग्नोर किया, छोटा माना। ऑल मिस स्टेटमेंट जो एक्यूमुलेट होकर के ड्यूरिंग द ऑडिट, जिनको करेक्ट कर लिया गया, वो भी हमको लिखने हैं, और जो अनकरेक्टेड वाले रह गए उनकी भी डिटेल हमको ले लेनी चाहिए, आइदर इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेटली, एंड उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन, मतलब हम जो अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले वो जिसको हमने वो लेवल जिसके नीचे को हमने इमटेरियल माना, सेकंड नंबर हमने जो आइडेंटिफाई करके दिए थे और जो करेक्ट कर दिए मैनेजमेंट ने, उनका भी डिटेल आ जाएगा, ऑल मिस स्टेटमेंट। तीसरा नंबर जो हमने आइडेंटिफाई किए लेकिन अनकरेक्टेड रह गए, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, वो सारे भी, और उनका हमारा क्या कंक्लूजन होगा उस बेस के ऊपर, वो हमको डॉक्यूमेंटेशन में कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। ये पूरे ऐसे का समरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो अपने यहां से बढ़िया समरी दिया है इन्होंने। सबसे पहले देखो एक्यूमुलेट मिस स्टेटमेंट कर लिया हमने, कंसीडर कर लिया हमारा जो मिस स्टेटमेंट है वो एग्रीगेटली इंडिविजुअली मटेरियल है कि नहीं, ऐसे 320 के हिसाब से। अगर हमको लगता है कि हाँ भाई जरूरत है, तो स्ट्रेटेजी और प्लान को चेंज भी करेंगे। अपना वही प्लान था, ये करने के बाद क्या हमको स्ट्रेटेजी प्लान में चेंज करना है क्या। मैनेजमेंट को टाइमली बेस पे कम्युनिकेट करो, रिक्वेस्ट करो सही करने की। मैनेजमेंट अगर मना कर देता है तो फिर टीसीडब्ल्यूजी से बात कर लो भाई, और इनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, करेक्शन वरेक्शन का सिंपल है। मैनेजमेंट अगर फेल होता है तो हम रीअसेस कर लेंगे एक बार हमारे खुद के लेवल को, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पे, और डिटरमाइन करेंगे मटेरियल है कि नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करके बोलेंगे, और नहीं तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मांग लेंगे, और फिर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लेंगे। तो इसका समराइज पॉइंट अगर अपने को ध्यान रखना हो तो ये सारा पॉइंट आपका बनने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया ऐसे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं इसके ऊपर, यू आर नियरिंग कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑन गोइंग थ्रू योर वर्किंग पेपर, इट इज नोटिस दैट फिनिश गुड्स जो है इन्वेंट्री, उसको ओवर वैल्यू किया गया 2 करोड़ से, और फ्रेट का जो 10 लाख रुपया था इंपोर्ट और मशीनरी, उसको गलती से पीएनएल में डाल दिया, जबकि उसी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। तो हाउ यू शुड प्रोसीड एंड कम्युनिकेट इन अबव सिचुएशन बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो जैसा आपको मैंने अभी कहा, पॉइंट्स हमारे पास में, इसका आंसर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए इसी ने क्या आंसर दिया है इसका, वो मेरे साथ में देखें। ये देखो, पहले तो इन्होंने लिखा कि द इंस्टेंस हाईलाइटेड अबव सिचुएशन आर एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट, ओवर वैल्यूएशन इन्वेंट्री किया है और रॉन्गली 10 लाख रुपया जो पीएनएल में डाल दिया, तो वहां जाना चाहिए था। अब देखिए क्या होगा, ऑडिटर्स शुड कम्युनिकेट अबाउट, आइडेंटिफाई हो गए मिस स्टेटमेंट तो टीसीडब्ल्यूजी को बताए, और रिक्वेस्ट करे करेक्शन की ऑफ दिस मिस स्टेटमेंट। सीधा सीधा रिक्वेस्ट। सर यहाँ मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोला हमने, मैनेजमेंट को बोल सकते हैं करेक्शन के लिए, वो वाला पॉइंट भी आप लगा सकते हैं। इफ दीज आर नॉट करेक्टेड, ये देखो ये बेसिकली मैनेजमेंट ही था, अपने मैनेजमेंट ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है तो उनके रीजंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, मिक्स आंसर लिखा है इन्होंने, एक बार अपनी मटेरियल को रीअसेस भी करके देख लेंगे, फिर भी अगर हमको लगता है तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो और बात खत्म करो। इट शुड आल्सो बी कंसीडर वेदर अनकरेक्टेड स्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट, और उसका इफेक्ट क्या आने वाला है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट पे ऑन द ओपिनियन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी। तो पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेक्शन के लिए कर लिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो उनके रीजन समझ लिए, हमारे मटेरियल लेवल को हमने फिर से रीअसेस करके देख लिया, फिर भी हमको लगता है तो फिर हम सीधा टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट भी कर देंगे और उनको बता देंगे कि ओपिनियन पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा ये ऐसे जो है वो आपका बनेगा। तो बच्चे लोगों बढ़िया ऐसे है, और बहुत
एक एक पॉइंट वाइज हम लोगों ने इसको स्टडी मैट से पढ़ लिया है। स्टडी मैट से आप लोग इसका समरी जो है वो पढ़ करके और मजबूती के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज के सेशन में हमारी बात थी। अगले सेशन में आप लोगों से एक और ऐसे पर बात करूंगा, हालांकि पुराना ऐसे है लेकिन पहले वो कंपनी ऑडिट के साथ हुआ करता था। इंटरनल ऑडिट का हमारा एक ऐसे 610 है, चैप्टर नंबर 4 में कवर है, उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो अगले सेशन के अंदर जो है वो बात करने वाले हैं। चलिए जी, तो आई थिंक 610 पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा तो हमारी बात हो चुकी थी। एक बार मैं आपको चेक करके फिर से बता देता हूं कि अगला लेक्चर जो है वो 610 पे हम लोग लेने वाले हैं। चलिए जी।